नमस्कार दोस्तों। आपने कहावत तो सुनी होगी कि आगे कुआं पीछे खाई या फिर आसमान से टपके खजूर में अटके। ये दोनों ही कहावतें वर्तमान समय में पाकिस्तान के ऊपर बिल्कुल फिट बैठ रही हैं, क्योंकि वर्तमान में पाकिस्तान के हालात कुछ ऐसे ही बने हुए हैं। पाकिस्तान अब एक्चुअली चारों तरफ से वर्तमान समय के अंदर घिर चुका है। उसे ना तो कहीं बाहर सुकून मिल रहा है और ना ही अपने घर के अंदर, क्योंकि घर में एक बहुत बड़ा कलेश बना हुआ है। क्योंकि इसके घर के अंदर ही मतलब पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा एरिया, ठीक है, ऑक्यूपाई करने वाला जो शहर है जिसे हम बोलते हैं बलूचिस्तान, उसने अभी चंद घंटों पहले पाकिस्तान के साथ में जंग का ऐलान कर दिया है और अपना एक नया फ्लैग भी पूरे वर्ल्ड के सामने शो कर दिया है। मतलब कि अब पाकिस्तान के सामने दोस्तों एक बहुत बड़ी जंग होने वाली है और हम लोग कब उसके ऊपर जंग छेड़ दें उसे खुद नहीं पता। क्योंकि अभी भी हमारा जो ऑपरेशन सिंदूर दोस्तों जो है वो अभी भी एक्टिव मोड में है, वो भी पॉज है। उसको हम जब भी मर्जी चाहे रिज्यूम कर सकते हैं। बट हमने एक वादा किया है पाकिस्तान से कि ये चीज़ अब डिपेंड करेगी तुम्हारी फितरत के ऊपर। अगर तुमने गलत एक्शन लिया तो हम आपके ऐसे दांत खट्टे करेंगे, ऐसे दांत खट्टे करेंगे कि खट्टे से आपको आजीवन परहेज हो जाएगा। खट्टा देखते ही आपके अंदर की रूह बुरी तरह से कांप जाएगी। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि आखिरकार बलूचिस्तान की मांग है क्या, क्यों वो जंग कर रहा है। एक्चुअली दोस्तों बलूचिस्तान की जो मांग है ना, वो एक लंबे समय से चल रही है। ये जुम्मे जुम्मे कुछ सालों की बात नहीं है, बल्कि कई बरसों की बात है। सो गाइस, यहाँ पर जो बलूचिस्तान है इसने साफ साफ ये बोल दिया है कि अब मैं इसके साथ जंग करने वाला हूँ। जी हाँ, और इसको लेकर के बलूचिस्तान के जो लोग हैं वो सड़कों पर उतर आए हैं पाकिस्तान को खदेड़ने के लिए। और इसी कड़ी में जो बलोच के जो नेता हैं जिसे बोलते हैं BLA, ठीक है, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जिसे हम बोलते हैं BLA, जिसने पूरी की पूरी कमान संभाल रखी है बलूचिस्तान की, और जिसकी एक लंबे समय से डिमांड ये है कि हम लोग पाकिस्तान का हिस्सा तो हैं, लेकिन हमको हर तरीके से ये लोग पाकिस्तान की सरकार हमको करती है नज़रअंदाज। हमारी कोई वैल्यू है ही नहीं, ना ही हमारे एरिया में विकास के नाम पर वी भी नहीं है। मतलब कि ना तो वहाँ पे स्कूल है, ना ही कोई हॉस्पिटल है, ना ही वहाँ पे सड़कें हैं। बट पाकिस्तान के केवल अधिकारी आते हैं हमारे एरिया में केवल माइनिंग करने के लिए, खदानों का, ठीक है, निचोड़ने के लिए बस केवल आते हैं यहाँ पर। तो गाइस एक्चुअली ये जो बलूचिस्तान है ये एक्चुअली बहुत खनिजों से संपन्न एरिया है और केवल पाकिस्तान इस एरिया से अपना उल्लू सीधा कर रहा है। और इसका एरिया बलूचिस्तान का लगभग 3,47,190 वर्ग किलोमीटर है। और जो यहाँ की आबादी है यह है 1.5 करोड़। और लाखों टन सोना, तांबा, लिथियम और फ्लोराइड जैसे बहुत सारे रेयर अर्थ मिनरल्स बलूचिस्तान में पाए जाते हैं। और पाकिस्तान यहाँ पर आता है, खुदाई करता है, माल उठाता है यहाँ से, यहाँ की माइनिंग करके बस निकल जाता है। और इसलिए BLA ने साफ साफ ये बोला है कि अब हम जंग करने वाले हैं। आपको याद होगी एक मूवी दोस्तों, पान सिंह तोमर। शुरुआत में पान सिंह तोमर काफ़ी अच्छे से काम करता है, लेकिन जब उसके बेटे के ऊपर हमला होता है, जब उसके बेटे के ऊपर हमला होता है, जब वो थाने में जाता है रिपोर्ट लिखवाने के लिए, FIR लिखवाने के लिए, तो थानेदार क्या बोलता है, तुम्हारा मोड़ा मरो तो ना। तो वो क्या बोलता है पान सिंह, फाइनली ये तो बोलता है कि मतलब करके मेरा बेटा जब मर जाएगा तब मैं आऊँगा तो तेरे पास। मतलब वो वहाँ के प्रशासन से, शासन से त्रस्त होकर के बंदूक उठाता है, बागी बन जाता है। तो यहाँ पर BLA जो आर्मी है, जो बलूचिस्तान के जो लोग हैं, ये अब बागी बन चुके हैं, अपने सरकार के खिलाफ जंग करना ने स्टार्ट कर दिया है। आई थिंक सो आप मेरी बातों को समझ पाए होंगे। सो गाइस, बलूचिस्तान अपनी आज़ादी के लिए लंबे समय से संघर्ष कर रहा है, लेकिन इस बार जो इसके तरफ से जो स्टेटमेंट आ रही है उससे साफ साफ ये जाहिर हो चुका है कि कहीं ना कहीं ये जंग अब बड़े स्तर पे होने वाली है। और जो BLA है, BLA के जो नेता हैं आपके ये मीर यार बलोच, इन्होंने पूरी दुनिया से अपील करी है कि आप एक बार बलूचिस्तान की तरफ देखिए। पाकिस्तान वहाँ पर कितना अत्याचार कर चुका है अब तक, उसको देखिएगा, और बलूचिस्तान की आज़ादी में प्लीज़ आप लोग हमारी हेल्प करो। और यही दरकार इन्होंने करी है हमारे भारत से भी। क्या सच में हमारे भारत को इनके फटे में टांग अड़ाना चाहिए? मतलब कि क्या सच में हमारे भारत को BLA की हेल्प करनी चाहिए? क्योंकि पाकिस्तान दोस्तों सुधरने वाला में सुधर है नहीं। पाकिस्तान जस्ट लाइक कुत्ते की दुम जो कभी सीधी हो नहीं सकती है। हमने इसको संभलने के बहुत मौके दिए, कई मौके दिए, 48, 65, 71 और 1999 में। उसके अलावा भी इसने हमारे पे क्या करा, उरी हमला किया, पहलगाम और पुलवामा अटैक किया, अपने छद्म युद्ध के माध्यम से अपने आतंकवादी भेज करके। और वर्तमान में पाकिस्तान के अंदर ऐसा माना जाता है लगभग 150 आतंकवादी संगठन एक्टिव हैं, जिसमें लश्कर तैयबा टॉप पर है। मतलब कि ये केवल पनाह देता है आतंकवादियों को, इसको अपनी जनता से कोई मतलब नहीं है, अपने देश के विकास से कोई मतलब नहीं है। जबकि यहाँ पर इसका जो बलूचिस्तान खुद का इतना बड़ा एरिया है, 1.5 करोड़ की आबादी है, किसी भी एक जनसंख्या के प्रति, किसी एक भी इंसान के प्रति इसका कोई दायित्व है ही नहीं।
बस टेरर फंडिंग उठानी है विदेशों से और पूरे वर्ल्ड के अंदर आतंकवाद फैलाना है। और वर्ल्ड में जो भी टेररिस्ट एक्टिविटी होती है उसकी जड़ें आपको हमेशा पाकिस्तान से मिलती है। आज़ादी से पहले ये जो बलूचिस्तान है ये कलात, खारन, लास, बेला और मकरन इन 4 भागों में डिवाइड था, इन 4 प्रांतों में डिवाइड था, इन 4 समुदाय में डिवाइड था। और आज़ादी के समय इन तमाम समुदाय के लोगों को एक विकल्प दिया गया कि आप चाहो तो पाकिस्तान में मिल सकते हो, आप चाहो तो भारत में मिल सकते हो, और एक तीसरा विकल्प दिया था कि अगर आप चाहते हो कि आपका अलग से एक राष्ट्र बने तो आप एक अलग से अपना राष्ट्र बना सकते हो, फुल्ली इंडिपेंडेंस आप लोग ले सकते हो, आपको जो करना है जैसे करना है, जो भी विकल्प आपको बेस्ट लगे उसको हम लोग एग्री हैं। तो फाइनल दोस्तों क्या हो गया कि उस समय थे मोहम्मद अली जिन्ना, और इन चारों प्रांत में दोस्तों मुस्लिम आबादी बहुत ही भर भर के भरी पड़ी है। और फाइनली मोहम्मद अली जिन्ना के कहने पर दोस्तों खारन, लास, बेला और मकरन जा मिले पाकिस्तान के अंदर। और ये जो कलात है, कलात की तभी से डिमांड थी कि हमको पाकिस्तान में मर्ज नहीं होना, हम खुद ही सर्वाइव कर सकते हैं, हम अपने दम पर क्या होंगे, अपनी सरकार बनाएंगे, अपने देश का विकास करेंगे। और अंग्रेज इस बात को मान भी गए। लेकिन कुछ ही महीनों बाद 12 सितंबर 1947 में कुछ ही महीनों बाद अंग्रेजों ने इस मामले में इंटरप्ट कर दिया कि जो कलात है, कलात की वर्तमान में स्थिति काफ़ी दयनीय हो चुकी है, तो इसके सर पर कोई एक ऐसा देश होना चाहिए जो इसको संभाल सके। और इन्होंने नाम लिया पाकिस्तान का, और कलात को ये सलाह दी कि आप एक काम करिएगा, अब पाकिस्तान के साथ मर्ज हो जाइए, जैसे खारन हुए हैं, लास, बेला हुए हैं और मकरन हुए हैं। सो गाइस ये बात बलूचिस्तान को बिल्कुल पसंद नहीं आई, क्योंकि यहाँ पर बलूचिस्तान जो BLA है दोस्तों, बलूचिस्तान लिबरल आर्मी जो है वो अच्छे से जानती है कि पाकिस्तान का जो मेन फोकस है वो केवल है आतंकवादियों के ऊपर, कि कैसे हम इस संगठन को पालें, ना कि जनता के विकास के बारे में कुछ सोचती है। आप खुद सोचिए ना कि जिस स्थान से ये इतनी बड़ी माइनिंग कर रहा है वहाँ के विकास के बारे में इसने रत्ती भर भी आज तक नहीं सोचा है। तभी तो वहाँ की जनता दोस्तों इस समय हथियार उठा रही है पाकिस्तान के अगेंस्ट, वरना किसी शौक चढ़ा है भाई। अब दोस्तों जिस तरह से फ़िलिस्तीन अपने लिए एक हक की लड़ाई लड़ रहा है वर्तमान समय में एक लंबे समय से, ठीक उसी तरह से पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान के बीच में स्थित जो बलूचिस्तान है ये भी अपने हक की लड़ाई वर्तमान में लड़ चुका है। और बीते कल के दिन इसने अनाउंस भी कर दिया कि ये लड़ाई अब बहुत ही बड़े स्केल पे होगी। और बलूचिस्तान को 3 हिस्सों में बांट करके तीनों देशों ने अपने कब्जे में कर रखा है। इसके दक्षिण पूर्वी हिस्से में ईरान का, दक्षिण पश्चिमी हिस्से पर अफगानिस्तान का और पश्चिमी भाग पर पाकिस्तान का कब्जा है। और सबसे बड़ा हिस्सा दोस्तों तकरीबन 44% पाकिस्तान के कब्जे में है इसका। बस क्या करता है, ये आता है ट्रक टेम्पो लेकर के अपनी माइनिंग करता है, वहाँ से माल उठाता है, कच्चा माल खनिज उठाता है, वहाँ का दोहन करता है और बस अपना उल्लू सीधा कर रहा है ये। सोचिए, ना तो इसके एरिया में कोई हॉस्पिटल है, ना ही प्रॉपर सड़कें बनी हुई है, ना ही कोई स्कूल है, एजुकेशन तो बहुत दूर की बात है, पीने के लिए पानी तक नहीं है यहाँ पर। ये हालत हो चुकी है इस समय बलूचिस्तान की। सो गाइस पाकिस्तान की अधीनता स्वीकार नहीं करी है इन्होंने, अभी तक भी लगातार ये अड़े पड़े हैं। यहाँ की आवाम का बस केवल यही कहना है कि अब हम जो करेंगे अपने दम पे करेंगे। सो गाइस इसी कारण आपको याद होगा 1948 का वर्ष था, 1948 से ही वहाँ पर सशस्त्र विद्रोह चल रहा है जो अब तक भी जारी है। और भारत पर क्रांतिकारियों की मदद करने का आरोप ये लगातार है, लगातार पाकिस्तान हमारा पहले एलिगेशन आता है BLA को हमने सपोर्ट किया है। एक बार एक्चुअली हमारे मोदी जी ने लाल किले से यही अनाउंसमेंट किया था, BLA के सपोर्ट में एक स्पीच दी थी, वो शायद इसको स्पीच याद भी होगी अच्छे से। लेकिन उनके पास दोस्तों जिस तरह के वर्तमान में हथियार है ना BLA के पास, उनको देख करके नहीं लगता कि किसी बाहरी देश उनको सपोर्ट कर रहा होगा इस समय। उनके पास वही ओल्ड टाइप के, पुराने टाइप के वही बंदूकें हैं, वही सरकारी खजाने से लूटी बंदूकें वो साफ दिख जाती हैं। जैसे 5 सिंह तोमर था उसके बाद अल्ट्रा मॉडर्न बंदूकें नहीं थी ना, वो क्या करता था, वहीं पुलिस वालों को पकड़ करके उनसे वो वेपन्स खरीदता था, मतलब कि वहीं का सरकारी माल ही वो इस्तेमाल कर रहा था। तो वैसे दोस्तों ये भी वही सेम सरकारी जो सामान है वही इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये कैसे बोल सकता है कि भैया ठीक है कि हम लोग इसकी हेल्प कर रहे हैं। अगर हमको BLA की हेल्प करनी होगी सीधे ब्रह्मोस मिसाइल उसको दे देंगे, ये ला पकड़ ले जा, एक मिसाइल तुझे गिफ्ट करते हैं हम लोग। आजकल वैसे भी गिफ्ट देने का बड़ा ही चलन है ना। अभी ट्रम्प गए थे वहाँ पर कतर के अंदर, कितना महंगा वो लोग जेट अपना लेके आए हैं, पर्सनल प्लेन लेके आ चुके हैं। तो हम भी ठीक है 1-2 ब्रह्मोस मिसाइल उसको गिफ्ट कर सकते हैं बलूचिस्तान को, BLA को, क्या हर्ज है इसमें। फिर इस पे आपका विचार क्या है? चलिए अगर आप भारत के PM होते और BLA हमसे एक डिमांड कर रहा है कि प्लीज़ आप मेरी दिशा देखो, उसके आधार पर आप मेरी हेल्प करो, तो अब क्या आप सच में उसकी हेल्प करते हैं? वीडियो को पॉज करके अच्छे से मंथन करके मुझे कमेंट करना मत भूलिएगा।
दोस्तों वो कहते हैं ना कि भगवान गरीबी दे बट किसी को गलत फहमी ना दे, और पाकिस्तान के अंदर गरीबी और गलत फहमी दोनों ही हैं। आप देख पा रहे होंगे किस तरह से इसकी हरकतें चल रही हैं। इसको बोलते हैं विनाशक काले विपरीत बुद्धि। मतलब बलूचिस्तान वो एरिया है जहाँ पर तेल है, सोना है, तांबा है, अन्य खदानों से ये एरिया पूरी तरीके से संपन्न पड़ा हुआ है, और इन संसाधनों का ये इस्तेमाल करता है, भरपूर इस्तेमाल करता है। पाकिस्तान अपनी ज़रूरतें पूरी करता है इसके माध्यम से, और इसके बाद भी ये इलाका सबसे पिछड़ा हुआ इलाका है। और यही वजह है कि बलूचिस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ नफरत अब बढ़ रही है, और पाकिस्तान का कब्जा होने के बाद से बलूचिस्तान में अब तक 5 विद्रोह बड़े स्केल पे हो चुके हैं, और सबसे हालिया विद्रोह हुआ था 2005 में, जो तब से अब तक जारी है। एक्चुअली दोस्तों पाकिस्तान की सेना से लूटे गए हथियारों की बदौलत जो बलूचिस्तान के जो क्रांतिकारी हैं वो संघर्ष कर रहे हैं, और दुनिया के अन्य देशों द्वारा मदद न मिलने का ही परिणाम है कि तालिबान ने उनके बीच घुसपैठ कर ली है। सो गाइस, बहरहाल जो बलूचिस्तान है, बलूचिस्तान में जिस तरह से पाकिस्तानी फ़ौज दमन करती है और आज भी लोगों की हत्या करके उनकी लाश गायब करती है, उससे तो यही लगता है कि नाराज बलूचिस्तान आज नहीं तो कल आज़ाद होंगे ही। सो गाइस, ऐसे में यदि बलूच के नेता अगर हमसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो इसमें गलत आखिरकार है क्या? मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्प कर देनी चाहिए। हींग लगे ना फिटकरी, रंग चोखा चोखा आए, ना ही हमको बुराई मिलेगी। भाई थोड़ी बहुत तुमने हेल्प करी है, उसकी क्या दिक्कत है? जब चाइना जैसे देश हम बिल्कुल ओपनली, जो हमारा पड़ोसी देश है जिसको हम बहुत बड़ा व्यापार अपना देते हैं, वो बिंदास इंडिया पाकिस्तान के वॉर में क्या कर रहा था? पाकिस्तान की खुली मदद कर रहा था। अपनी इसने क्या करा? डिफेंस तक वहाँ पर तैनात कर दी थी। एक तरफ जो बांग्लादेश है जिसको हमने बनाया है, वो भी हमको इस युद्ध की आड़ में आंखें दिखाना स्टार्ट कर दिया था। क्या है दोस्तों बांग्लादेश, जिसको हमने बनाया था, और वो हमको आंखें दिखा रहा है। गजब हाल है भैया, बिल्कुल गजब हाल है। एक्चुअली दोस्तों भारत से मिले करारे जवाब के बाद में पाकिस्तान को अब बलूचिस्तान से भी तगड़ा झटका लग सकता है। एक बड़े बलूच नेता ने बलूचिस्तान की आज़ादी की औपचारिक घोषणा तो कर दी है, फ्लैग अपना घोषित कर दिया है, और इस बड़े नेता का दोस्तों नाम है तो आपको ध्यान रखना है, मीर यार बलोच। उन्होंने यहाँ पर जो लिखा है, तमाम लोगों से जो रिक्वेस्ट करिए देशों से कि आप मेरी हेल्प करो, इसमें आई थिंक सो किसी को भी चुप नहीं बैठना चाहिए, सबको खुल करके हेल्प करनी चाहिए। और ज़रूरी है कि इस समय पाकिस्तान को एक तगड़ा सबक सिखाने का। ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से इसके दांत ज़्यादा खट्टे नहीं हुए होंगे, अगर खट्टे हुए होंगे तो ये खटास बहुत ही जल्द समाप्त हो जाएगी, और एक नई ये रचना या फिर एक नया प्रपंच या फिर एक नई घटना अपनी घटिया हरकत के माध्यम से पूरी करेगा। सो गाइस, आज के इस वीडियो में बस कर इतना ही। मिलता हूँ जल्द एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। बढ़ जाने से पहले मेरा आपसे वही सवाल है कि अगर आप भारत के पीएम होते तो आप BLA की हेल्प करते, तो आप किस वे से हेल्प करते? नौसेना, थल सेना, वायुसेना, या फिर अपना सिंपल S-400 रख लो तुम कुछ दिन के लिए अपने पास, ठीक है? या फिर ब्रह्मोस मिसाइल रख लो अपने पास, यूज़ करो, पाकिस्तान का नाम मैप से मिटा दो। ये करते हैं। अपनी राय आप मुझे कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद।